हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 23 ऑफ दिसंबर फ्राइडे के सेशन में। आई एम श्योर सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे, खुश होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबने कल का मॉड्यूल भी देख लिया होगा। ये सर कमेंट बॉक्स में बताइए सर हमने सब मॉड्यूल देख लिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों, अगर आपके मॉड्यूल बाकी रह गए हो, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि देख लीजिए, बिकॉज ये जो भी हम मॉड्यूल बनाते हैं उसकी वैलिडिटी आपके अगले साल तक की है। ऐसा हम कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई रैंडम छोटा मोटा न्यूज़ नहीं लेकर आते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आज का सेशन तुम्हारा मिस हो गया तो कल अगेन से नए से देखेंगे। आज का मिस हो गया उसको देखो, ठीक है। कल का मिस हो गया उसको देखो, परसों का मिस हो गया देखो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए ग्रेट दोस्तों, साथ साथ में पॉजिटिव वर्ड लिख दीजिए, है ना। जब आए हैं अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो भैया शुरुआत करते हैं मज़ेदार सी चीज़। हमारा पहला मुद्दा, आज हम 10 मुद्दे लेकर आए आपके साथ। पहला मुद्दा है हमारा कोविड रिस्क को हम असेस करते हैं आज। सर क्या बात करो, कोविड के बारे में इतनी बात है ना। कल से तो चालू करी भाई, सब लोग बातें कर रहे हैं। क्या मास्क पहनना चालू करा कि नहीं तुमने भैया? पब्लिक प्लेस में जाते हो मास्क पहन के जाओ, है ना। सैनिटाइज करो। ये सुनो, अभी मैं बताता हूँ पंगा क्या होगा। तुम्हें लगता है कि अपने को तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना आफ्टर यू कैन से दी प्रॉब्लम एट दिस तवांग वैली, इंडिया चाइना ने अपनी बातें चालू करी वापस। मिलिट्री टॉक, उसके बारे में देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के बड़े लेसन्स, यूएसए ने कुछ बड़ा गफला करा था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड और रशिया और बहुत सारी कंट्रीज उसके सामने बातें करी, हम उसको समझेंगे। जेलेंस्की साहब यूएसए में गए थे, यूएसए ने उनको बड़ी बड़ी चीज़ें देने का वादा करा, और या तो ये वादों की वजह से पुतिन साहब अगर डर गए या पुतिन साहब ने सोचा कि कोई फायदा नहीं है, वॉर रोक दो, तो या तो वॉर रोक देंगे या तो बोलेंगे मेरे पास ट्रंप पड़ा है ना। क्या पड़ा है मेरे पास? ट्रंप कार्ड पड़ा है, और वो न्यूक्लियर। ये भी हो सकता है। सेबी का बाईबैक का रूल बड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। सेबी ने बाईबैक के लिए नए रूल बनाए, वो देखेंगे। इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे और रिलायंस ने किसको टेक ओवर किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। चिले ताइवान से एक छोटा सा अपडेट। प्राइवेट आर्मी ऑफ व्लादिमीर पुतिन कौन सी है? उनकी प्राइवेट आर्मी है भैया। जापान का न्यूक्लियर प्लान क्या है, और जम्मू कश्मीर का नया लैंड ग्रांट रूल क्या है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसको घोषित किया था। और आर्टिमिस ओरियन का क्या हुआ उसके बारे में क्विकली देख लेंगे। तो कल हम बात कर रहे थे ओमिक्रॉन वेरिएंट, ठीक है, जो चाइना से आ रहा था। उस वेरिएंट का नाम क्या था भैया? BF7, जो पूरे वर्ल्ड में हैवॉक मचा रहा है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं BF7। कैन BF7 कॉज सीवियर डिजीज? शुड इट स्प्रेड वाइडली इन इंडिया? अगर इंडिया में ये BF7 वापस अगर फैल गया तो क्या ये सीवियर होगा कि नहीं? ये सबसे पहले एक से बात है दोस्तों। उसको समझने के लिए आई एम श्योर पहला मुद्दा सबको पता होगा, इंडिया की सिचुएशन चाइना से अलग है। इंडिया में 95% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, ठीक है। 95% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, नंबर वन। नंबर टू, लॉट ऑफ अस गॉट यू कैन से नेचुरल वैक्सीनेशन, वी वर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय द वायरस, और इसकी वजह से हमारे पास इम्यूनिटी तो अच्छी है। चलिए, तो इंडिया के अंदर चाइना जैसा प्रॉब्लम होने की संभावना तो नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है, इज देयर एनी रीजन टू वरी फॉर दोज हु टुक प्रिकॉशन डोज, है ना, बहुत समय पहले? क्या हमको नया प्रिकॉशन डोज लेने की ज़रूरत है, या बहुत समय पहले हमने प्रिकॉशनरी डोज लेके रखा था तो क्या हमें वो इम्पैक्ट करेगा कि नहीं? अब बात ऐसी है कि प्रिकॉशनरी डोज लिया था आपने बहुत समय पहले, पर आपको बीच में कहीं ना कहीं कोरोना हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुनो, तो अगर आपने प्रिकॉशनरी डोज बहुत समय पहले लिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो अलग अलग तरीके के जो टी सेल है या जो बी सेल्स हैं उसकी मेमोरी में आ तो चुके हो, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी तैयार तो है, आपकी इम्यूनिटी के लिए आप रेडी हो। पर
अगर आपको कोरोना हुआ नहीं है कभी ना कभी पहले तो शायद दिक्कत की बात है, ठीक है। तीसरा मुद्दा बोलते हैं कि जो लोग को कोमॉर्बिडिटी है, ये सुनो, जिनको कोमॉर्बिडिटी है क्या उनको ग्रेटर रिस्क है नए वेव से? बिल्कुल ग्रेटर रिस्क है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ग्रेटर रिस्क है। कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों के लिए अभी भी परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन मिल गई और काम हो गया। ये सुनो, तीसरा जो चौथा सवाल है कि क्या हमें अगर वापस कोरोना होता है, हमें ऑलरेडी हो चुका था, वापस कोरोना होगा तो वापस कोरोना की इन्फेक्शन से, री इन्फेक्शन से, ठीक है, हमारी ऑर्गन सिस्टम क्या वीक होगी? बिल्कुल वीक होगी दोस्तों। वापस कोरोना अगर आपको लगता है तो आपका लंग 3 या 4 गुना ज़्यादा वीक होगा, आपका हार्ट 3 गुना ज़्यादा वीक होगा, आपका लीवर 1.6 टाइम्स वीक होगा, जो अच्छी बात नहीं है। मतलब बचने का एक ही रास्ता है भाई, मास्क पहनो। फालतू में इन्फेक्शन लाने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। ये इन्फेक्शन आना, ठीक है, इन्फेक्शन आना आपके लिए बुरी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा, आपकी पूरी ऑर्गन सिस्टम को ये बिगाड़ के लेके जाएगा, पूरा बर्बाद करके जाता है। अंदर आया है कुछ तो लेके जाएगा ना, ठीक है। जैसे वो अंदाज अपना अपना मूवी के अंदर आता था ना, वो क्राइम मास्टर गोगो, आया है तो कुछ तो लेके जाएगा। वैसे ही है आपका कोरोना अंदर घुसा है, कुछ तो लेके जाएगा, ऑर्गन को बिगाड़ के जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट वे इज टेक बूस्टर शॉट। सरकार ने अभी तक बोला नहीं है कि चौथा बूस्टर डोज लो, ये गवर्नमेंट ने बोला नहीं है। तीसरा बाकी है तो ले लेना, अगर आपका तीसरा डोज बाकी है तो ले लेना। साथ साथ में प्रिकॉशन बिल्कुल मेंटेन करना, मास्क पहन के निकलो, ठीक है। पब्लिक प्लेस में जाते हो मास्क पहन के निकलो। ये क्रिसमस आ रहा है ना, न्यू ईयर आ रहा है, पार्टियां करेंगे, बगैर सोचे समझे पार्टियां करी तो प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। तो ये प्लीज मत करते रहना, है ना। डॉक्टर राजेश चावला जी बता रहे थे इंडियन एक्सप्रेस में, हम आपके लिए लेकर आए ये पूरी बातें। आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामीनाथन बोल रहे हैं हाउ नॉट टू बिकम चाइना। देखिए ना, ये क्या लेकर आया है, चैट जीपीटी। अगर आपने कल का मॉड्यूल देखा है तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, है ना। प्लीज बताइए। ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर इन्होंने कहा है इंडिया इज नॉट इम्यून टू BF7, ठीक है, बट वी आर वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम, ठीक है। और सबसे बेटर वे इज चाइना से जो हमें सीखना चाहिए कि भैया हॉस्पिटल को तैयार रखो, ठीक है ना, टेस्टिंग ज़्यादा करो, और ज़्यादा चेकिंग कहाँ पे करो, वेस्ट वाटर के अंदर, ठीक है, कि हम जो डेली वाटर कंज्यूम करते हैं, वाटर जो फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वहाँ का टेस्टिंग करो और वहाँ पे देखो कि क्या कोरोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विच इज़ वेरी क्रूशियल। अगर वहाँ से कोरोना आइडेंटिफाई हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये उन्होंने सजेशन दिया है, प्लीज़ इसको पढ़िएगा और इसको अपनी लाइफ में फॉलो करिएगा। चैट जीपीटी की शायरी ऑफ द डे, शायरी में इन्होंने AI यूज़ कर दिया है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म बताइए, AI का फुल फॉर्म बताइए, और इन्होंने यहाँ जो लिखा है, जो शायरी लिखी है, उसका अपनी भाषा में यहाँ पे मीनिंग डाल दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी लीजिए, लिखिए कि यस सर वी आर कमिटेड, कि हम प्रिकॉशन लेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड चाइना, ये हमारा दूसरा न्यूज़ आइटम है। इंडिया और चाइना ने सीनियर लेवल मिलिट्री टॉक का 70वां राउंड चालू कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये दिसंबर 20 से चालू हो चुका है, ये सुनो, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब ऐसी बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती है उस समय पे ऐसी डिप्लोमेटिक चैनलें ओपन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यांगत्से एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग वैली में जो 10 दिन पहले दिसंबर 9 को जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बाद ये बातें चालू रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुनो, ठीक है। ये कहाँ पर हो रही है भैया? चुशुल मोल्डो, कहाँ पर है भैया? चुशुल मोल्डो बॉर्डर के ऊपर ये मीटिंग हो रही है। कौन मीटिंग कर रहा है भैया? सीनियर लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स, दे आर गोइंग फॉर दिस टॉक, ठीक है। और ये बिल्कुल मजेदार सी चीज है। दोनों ने ये बोला कि वी आर नॉट पेट्रोलिंग वेरियस, यू कैन से पॉइंट्स, पहले से एग्री करके रखा, उस मुताबिक हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पेट्रोलिंग करने में तो लड़ाइयाँ हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या यूएस का एक्शन इन डब्ल्यूटीओ सही है कि नहीं? दोस्तों, डब्ल्यूटीओ है क्या, पहले वो देखते हैं। इट इज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले, ठीक है, वर्ल्ड में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, पर एक अग्रीमेंट था कि हर एक कंट्री एक दूसरे के साथ किस किस तरीके से ट्रेड करेगी, उसके बारे में अग्रीमेंट था। और ये सब अग्रीमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बने, और आज ये सब अग्रीमेंट मिला जुला कर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। पांच अग्रीमेंट्स हैं जिसको कलेक्टिवली डब्ल्यूटीओ कहा जाता है। सबसे पहला अग्रीमेंट इनका चालू हुआ था GATT। क्या बोलते थे इसको? GATT। GATT नोन एज जनरल अग्रीमेंट, ध्यान से सुनना दोस्तों, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चालू करा अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, अग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड GATS। GATS क्या था? देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। GATT, GATS, ठीक है, एंड ट्रिप्स, ठीक है, AOA, ओके। ये आपको चार तो महत्वपूर्ण अग्रीमेंट पता होने चाहिए। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट्स कॉल्ड GATT। जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड्स इन सर्विसेज, GATS। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दिस आर द काइंड ऑफ अग्रीमेंट्स। ये अग्रीमेंट्स ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, है ना, वर्ल्ड में अलग अलग लोग रेगुलरली मिलते गए और बोला वर्ल्ड के अंदर ये अग्रीमेंट होने जरूरी है ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि भैया वर्ल्ड में एकदम फेयर वे में ट्रेड होने चाहिए, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ होने चाहिए जिसके द्वारा ट्रेड होने चाहिए। ग्लोबल ट्रेड एक सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई बड़ी पावर किसी छोटी पावर को नुकसान ना पहुंचाए। और बाद में WTO बना। दोस्तों, कौन से ईयर में WTO बना? प्रोफेसर एंड वाइस डीन ऑफ जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल, OP जिंदाल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रभाष रंजन का ये आर्टिकल है जो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। WTO कौन से ईयर में बना, ये बताइए। दोस्तों, WTO के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ रिसेंटली कि USA ने 25% ऑन 10% ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली के ऊपर उन्होंने ये एक तरीके का लॉ लगा दिया, एक तरीके का सेपरेट टैक्स लगा दिया, है ना, एक टैरिफ लगा दिया कि भाई एल्यूमिनियम के ऊपर अगर कोई सामान खरीदेंगे बाहर से तो अमेरिका उसके ऊपर 10% का टैक्स लगाएगा, स्टील खरीदेगा तो 25% का टैरिफ लगाएगा। और इसके खिलाफ चाइना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तुर्की, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और ये मुद्दे के ऊपर उन्होंने लिखा कि कैसे यूएस का एक्शन इज अ वरी फॉर द ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस, कैसे लॉलेसनेस क्रिएट हो रही है। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बरसों से चली आ रही परंपरा है। और मैं भी आपको इस बात पे ये बताना चाहूँगा कि अगर वर्ल्ड में कोई सबसे बड़ी अनसक्सेसफुल संस्था हो तो वो है आपकी WTO। कोई बड़ा काम ही नहीं कर पाई है। भारत जैसा देश उस WTO की सब बातें मान लेता है, फॉलो करता है और झगड़ता नहीं है। हमें बिल्कुल झगड़ना चाहिए, क्योंकि WTO के अंदर जो भी बातें चल रही है वो कोई लॉफुली नहीं चल रही है, सब कुछ लॉलेसली चलती है। और यहाँ पे ये बड़ी परेशानी की बातें क्रिएट हो रही है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में WTO का ये न्यूज़ कि अमेरिका ने क्या किया, WTO कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ, WTO के अंदर जो अग्रीमेंट्स है उनके नाम क्या है, वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। GATT, AOA, GATS, ट्रिप्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। वोलोदिमिर जेलेंस्की साहब USA पहुंचे। यूएसए में गए थे पैसे लेने के लिए, विच इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम USA टू गेट मिलिट्री एड।
24 फरवरी 2022 से जो वॉर चालू हुई है, जो अभी तक चल रही है, और इस अभी तक चलती हुई लड़ाइयों में यूक्रेन को बहुत मदद चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को मदद अगर नहीं करेंगे तो रशिया यूक्रेन को पूरा दबोच लेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। दोस्तों, जब वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका गए, इन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर की एक मिलिट्री एड लेकर आए, जिसके अंदर इनको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मिली, दैट इज कॉल्ड पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्या नाम है इसका? पैट्रियट। याद रखा जाएगा आपसे, ठीक है। इसका अपना कोई फुल फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, है ना। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, तो आपको इसका पता होगा। इसके पहले अभी तक यूएसए यूक्रेन को 54 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस दे चुका है। दोस्तों, असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय पे रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे एरिया, दैट इज खेरसोन, डॉनबास रीजन में डोनेट्स्क, लुहांस्क, ठीक है ना, और ये ज़ीपोरिज़िया, ये एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब रशिया इज सपोर्टेड बाय ईरान, ईरान उसको बड़ा सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया अब उसको सपोर्ट करने आ गया है। अब इन सपोर्ट की वजह से रशिया अलग अलग तरीके के अटैक करता है, ये कैन से यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन के पास कहीं ना कहीं सिस्टम तो होनी चाहिए इन सब से बचने के लिए, तो ये डिफेंस सिस्टम उन्होंने डेवलप करी। द पैट्रियट मिसाइल सिस्टम इज, you can say, expected to strengthen Ukraine's air defense system, ठीक है, where Russia is bombarding on यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड और वाटर सप्लाई के ऊपर। लड़ाई लड़ने में यही सब तो तरीके होता है, स्ट्रेटेजिक सोर्सेज के ऊपर अटैक मारो, उसको खत्म करो, उसको तोड़ दो, ताकि वो आदमी कभी खड़ा ही ना हो सके। ये सर नो। तो ये यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम लेकर आए, बड़े काम की है, बड़े काम की है। ये दोनों साथ में बैठकर ये बातें कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और इसी समय पे ज़ेलेंस्की साहब ने कहा कि अमेरिका, योर मनी इज नॉट चैरिटी बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी। दिस इज अ बिग वर्ड ही सेड। ये शब्द को मार्क करिएगा, ये ऐसे बड़े शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऐसा किसने बोला था, दैट योर मनी इज नॉट चैरिटी, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी। ऐसा किसने बोला था, कहाँ पे बोला था, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल अगर आपको पूछा गया 1 साल के बाद, अगले साल दिसंबर में, कौन याद रखेगा? जो बच्चा उस समय पे तैयारी करेगा, इतना लेट तैयारी करेगा, उसकी तो 12 बज गई, नितिन सर की क्लास तो देखी नहीं थी उसने, तो क्या करेगा वो? तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भी मॉड्यूल मैं आपके लिए बनाता हूँ ना, वो आपके लिए लंबे समय तक मदद करेगा, ठीक है। इन्होंने कहा, वी नीड पीस, यूक्रेन हैज ऑलरेडी ऑफर्ड प्रपोजल्स विच आई जस्ट डिस्कस विद प्रेसिडेंट बाइडेन, आवर पीस फॉर्मूला 10 पॉइंट which should and must be implemented for our joint security guarantees for decades ahead। 10 पॉइंट एजेंडा है उनका। अगर आपने कभी पढ़ा हो 10 पॉइंट एजेंडा, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सेबी रेगुलेटर होता है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग आकर अनाप शनाप गलत काम कर सकते हैं और लोगों के पैसे लेकर भाग सकते हैं, लोगों को डुबा सकते हैं, लोगों को परेशान कर सकते हैं, और इसलिए एक रेगुलेटर की आवश्यकता है। सेबी, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके हेड है ना माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच सेबी के चीफ है, फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ सेबी। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में जो बाईबैक कंपनियां करती है, उसके जो एक स्टॉक एक्सचेंज का रूट था, उसको निकाल दिया और बोला कि उसका अब तरीका बदलना पड़ेगा। चलिए समझते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जब कंपनियां लोगों को अपना शेयर बेचती है और इन टर्न, ठीक है, दे आर गेटिंग मनी, फिर कुछ समय के बाद वो कंपनियां बोलती है, जब उनके पास एक्सेस पैसा हो जाता है, सो दे आर इन अ वे कमिंग आउट एंड आस्किंग पीपल कि मैं आपके पास आकर मेरे शेयर बाईबैक करना चाहता हूँ। रिसेंटली पेटीएम ने किया था, इन्फोसिस ने किया था,
टीसीएस अभी बाईबैक के ऊपर आ रहा है, ठीक है। बाईबैक क्यों करते हैं? कंपनी के पास एक्सेस शेयर पड़े हुए हैं और वो अननेसेसरी बहुत सारे शेयर होल्डर रखना नहीं चाहती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग देम यू कैन से प्रॉफिट डिविडेंड, दे वांट टू इन टर्न टेक आउट द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब उनसे शेयर खरीद लेंगे, ठीक है, उनको पैसे दे देंगे, टाटा बाय बाय, अब शेयर हो गए उनके पास। तो अब उस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो हो गए कम लोगों के पास ज्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर होंगे, परसेंटेज रेशियो उनका बढ़ जाएगा एंड दे विल बिकम मोर पावरफुल। सो दिस इज अ गुड वे ऑफ बिकमिंग पावरफुल थिंग. This is a good way for a big company which has a lot of cash and they want to take, you can say, money from the people. They want to take the shares from the people, not money. ठीक है, तो बाईबैक करते हैं. बाईबैक का तरीका क्या है? मार्केट में आते थे, पब्लिक को बताते कि देखो हम बाईबैक कर रहे हैं, जिसको देना है दे दो, चलो लाओ 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 लाओ, ठीक है, ऐसा करते थे. तो बहुत बार ऐसा होता था कि कोई एक ही बंदे का ज़्यादातर शेयर बिक गया. कंपनी तो बहुत सारे बाईबैक करेगी नहीं, लिमिटेड बाईबैक करेगी, ये सब नो. हाँ, अगर कंपनी पूरी मार्केट में से निकलना चाहती है, जैसे कैडबरी इंडिया वांटेड टू लीव पूरा बिजनेस एंड दे सोल्ड इट टू मॉन्डेलेस, और मॉन्डेलेस ने पूरे के पूरे कैडबरीज के शेयर बाईबैक कर दिए. मॉन्डेलेस कंपनी आपकी कैडबरी कंज्यूम कर, मतलब इट्स अ मॉन्डेलेस इज अ कंपनी विच इज रनिंग योर कैडबरी, ठीक है ना. पूरा ले लिया, बहुत बार पूरा लेते नहीं है, ठीक है. जब पूरा लेते नहीं तो कुछ ही लोगों को बेनिफिट होता है. तो अब नया तरीका क्या है? नया तरीका है, ठीक है, मतलब टेंडर ऑफर. क्या होगा भैया? टेंडर ऑफर. सो बेसिकली जिस तरीके से आईपीओ आएगा इसी तरीके से ये बाईबैक आएगा. सब लोग बोलेंगे कि मैं भी बाईबैक में आना चाहता हूं और बाईबैक में आऊंगा ऐसा करते हैं. और बाईबैक में आने के बाद फिर ऑक्शन होगा, जैसे भी आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होगा. सही बात है. ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सभी शेयर होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए. पुराने तरीके में शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन नहीं था और इसलिए नई सिस्टम आई. इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, ठीक है, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, वो आएंगे, ठीक है. नवंबर 1 को इलेक्शन हो गया एंड इज गोइंग टू टेक अप द ओथ ऑन 1 जनवरी, है ना. ये लेने वाले हैं, है ना, बेंजामिन नेतान्याहू. वैसे बोलते हैं बेन्यामिन, नॉट बेंजामिन, बट एनीवे. रिलायंस रिटेल हैज परचेज्ड मेट्रो का इंडिया बिजनेस 2850 करोड़ में. मेट्रो जर्मन कंपनी थी, इन्होंने बड़ा यू कैन से B2B बिजनेस चालू करा था. दे वर नॉट गोइंग फॉर B2C, रिटेल में नहीं थे ये लोग थे B2B में. और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था मेट्रो ने, है ना, काफ़ी ज़्यादा काम किया, पर दे कुडंट सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन. दिस जर्मन कंपनी ने बोला कि अब दुनिया बंद करते हैं, अपनी दुकान बंद करते हैं, और रिलायंस से बोला लाओ हम तुम्हें खरीद लेते हैं. रिलायंस आफ्टर परचेजिंग बिग बाजार, फूड हॉल, ब्रांड फैक्ट्री, मेट्रो, क्या पावरफुल बन जाएगा रिटेल में. अलग ही लेवल का पावर आने वाला है. चिले के प्रेसिडेंट, जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, गैब्रियल बोरिच, उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास वेस्ट एशिया के बाद सबसे ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोग हमारे कंट्री में रहते हैं और इसकी वजह से वी आर गोइंग टू ओपन एम्बेसी इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी, ठीक है. सो लेफ्टिस्ट विचारधारा के ये से आदमी है. क्रिश्चियन सेरेमनी में उन्होंने कहा था, है ना. तो आपको पता होना चाहिए चिले का कैपिटल क्या है, ये बताइए दोस्तों. चाइना ने अपनी मिलिट्री के साथ 39 प्लेन, 3 शिप्स ताइवान में 24 घंटे में भेज दिए कि भैया ताइवान तुम पंगे मत लेना हमारे साथ, ठीक है. तो ये बड़ी परेशानी की बात हो रही है. अब यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है. उधर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साहब पहुँचे हैं, वहाँ यूएसए, है ना. तो यहाँ पे ये लड़ाई है. और वही रशिया के जो डिक्टेटर साहब है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, उनका पर्सनल मिलिट्री है वैगनर ग्रुप. कौन है भैया? वैगनर ग्रुप बॉट नॉर्थ कोरियन वेपन फॉर यूक्रेन वॉर, ऐसा अमेरिका ने कहा. अभी यूएसए के मुताबिक 50,000 से ज्यादा वैगनर ग्रुप की मर्सिनरीज आर इन यूक्रेन.
मर्सिनरीज का मतलब होता है जो लोग पैसे के लिए किसी को भी मार दे। 10,000 कॉन्ट्रैक्टर है, 40,000 रिक्रूटेड पीपल आर फ्रॉम रशियन प्रिजन। सो ये वैगनर ग्रुप खरीदते कहाँ से? प्रिजन से लोगों को उठाते हैं कि लो पैसा, तुम अब हमारे लिए लड़ो और अपने आप की जान दे दो, कोई पंगा नहीं है, सामने वाले को मारो, वैसे ही तुम प्रिजन में मरने वाले थे। तो दैट इज अ वैगनर ग्रुप, याद रहेगा दोस्तों। जापान रिवर्सेस देयर न्यूक्लियर प्लान एडॉप्टेड पोस्ट फुकुशिमा क्राइसिस। आपको पता होगा जापान में 2011 में एक बहुत बड़ा फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, ओकुमा टाउन जापान में था, और वहां पे एक बड़ी सुनामी आई। सुनामी के बाद पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया और न्यूक्लियर रेडिएशन निकलने लगे, और जापान ने हिरोशिमा नागासाकी के बाद वापस अगला न्यूक्लियर प्रॉब्लम देखा। अब जापान ने कहा कि हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी का ग्रेटर यूज करने में मदद करेगा, एक स्टेबल पावर सप्लाई में मदद करेगा, हमारी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने में मदद करेगा, विच इज इन अ वे टू टेल कि हम न्यूक्लियर प्लान एडॉप्ट करेंगे, हम न्यूक्लियर एनर्जी पे ही जाएंगे। फुकुशिमा के बाद पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग जापान बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और बोला कि न्यूक्लियर पावर प्लांट सब जगह पे बंद कर दो। जर्मनी, फ्रांस, इन सब लोगों ने धीरे धीरे बंद करने का वादा करा। फ्रांस एक ज़माने में 98% से ज़्यादा अपनी एनर्जी न्यूक्लियर से निकालता था, अब उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंट होना बंद कर दिया। तो ये सब धीरे धीरे बंद होने लगा। अब जापान रिवर्स कर रहा है इस बात को। समझ आ रहा है दोस्तों क्यों कर रहा है? वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट्स रूल 2022 में क्या अवेलेबल है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए ना दोस्तों, है ना दोस्तों? मज़ा आ रहा है ना ये भैया? अगर मज़ा आ रहा है ना तो नितिन सर जिंदाबाद लिख दो, ये बड़े काम की न्यूज़ है भैया। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जब पूरा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाकर उसको 2 भागों में तोड़ा गया, वन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड दूसरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लैंड धीरे धीरे बाकी लोगों के लिए लीज पे लेने के लिए ओपन होने लगे थे। हावेवर वो बहुत बड़े लेवल पे हुए नहीं, पर अब नए लॉ आए, ठीक है। इस नए लॉ के द्वारा अब कोई भी बंदा नई प्रॉपर्टी को लीज ले सकता है, जिसकी वजह से जम्मू, गुलमर्ग, पहलगांव, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे नए नए होटल्स, नए नए एक से लोग आएंगे और पूरा का पूरा रेसिडेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ फ्लरिश होगी, ऐसा माना जा रहा है। और पिछले 40 सालों में ये एक बड़ा बदलाव होगा ऐसा माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये लीज पीरियड क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है ना। और इसके ऊपर इन्होंने बोला कि कोई अगर इलीगल वे में मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा लीज पे चीज़ें लेके रखेगा उसको जेल वेल होगी, ये सब उन्होंने बात करी। नासा का ओरियन कैप्सूल केम बैक, ठीक है, इट स्प्लैश बैक टू द अर्थ इन अ पैसिफिक ओशन, ठीक है, जब उन्होंने अपनी मेडन वॉयज करी अराउंड मून। दोस्तों आपको पता होगा मिशन आर्टिमिस, इट इज़ द फर्स्ट मिशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, जो फाइनली ह्यूमन को मून पे ले जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने जो पहला आर्टिमिस डाला था उसके साथ जो ओरियन गया था, ओरियन मून के आजू बाजू 80 माइल का एक से स्टडी कर है ना, वो एक से वापस आया और ये आ गया, है ना, अर्थ पे वापस आ गया। दोस्तों अपोलो 13 1970 मिशन, ये हमारा लास्ट मिशन था मून के ऊपर। उसके बाद ये हमारा मतलब ह्यूमन काइंड का नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम। इसको रेगुलरली नोट करते रहिएगा, साल भर ये आपको मदद करेगा, इसको देखिएगा। आई होप दिस एंटायर मॉड्यूल इज़ वेरी क्लियर। आपको पसंद आया होगा ये मॉड्यूल। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिए। 10 में से इसको रैंकिंग दीजिए दोस्तों, कैसा था? 10 में से 10 था कि नहीं? अगर 10 में से 10 था तो नितिन सर जिंदाबाद लिख दीजिए, अच्छी बात है दोस्तों। प्रो टैलेंट जिंदाबाद लिख दीजिए। और ये रेगुलरली हमारे पास आइए इसको देखने के लिए। मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए अच्छे अच्छे मॉड्यूल बनाते हैं और इन मॉड्यूल के द्वारा हम आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। आपकी तैयारी के अंदर अगर आप ये मॉड्यूल हमारे रोज रोज देखोगे ना, मेरी गारंटी है एग्जाम में तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं जाएगा।
तैयार है दोस्तों? ग्रेट, ऑल द बेस्ट।